हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज अखिलेश जी सुबह की चाय पीते हुए देख रहे थे कि विमला जी आज फिर उदास थी। उन्होंने उन्हें खुश करने के लिए कहा, अजय श्रीमती जी, आज नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे, कहिए, जो आप कहेंगे वही बना दूंगी। अरे नहीं, आज तो हम बाहर चलेंगे सुबह का नाश्ता करने। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं घर पर ही उपमा बना देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आज तो हम छोले भटूरे खाकर आएंगे। पार्क के नुक्कड़ पर नई दुकान खुली है। अच्छा, आती हूँ, आप कहाँ मानने वाले हो। उन्हें कई महीने हो गए थे घर से बाहर गए। ज़्यादा मन होता तो छत पर टहल आती या मूवी देखती रहती, कुछ घर का काम कर लेती। 55 साल की विमला जी अभी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उनका बेटा तरुण और बिटिया मोहिनी। तरुण अमेरिका में लॉ की पढ़ाई करने गया था, वहीं नौकरी करने लगा। फिर वहीं लड़की पसंद कर शादी कर ली। बस शादी में 10 दिन के लिए गए थे, पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापस आ गए। अब तो बेटा इतना बदल गया था, 2-2 महीने टेलीफोन नहीं आते थे। 6 महीने पहले यह रिटायर हुए थे। प्रोविडेंट फंड के पैसे तो इन्होंने एडवांस लेकर बेटे की पढ़ाई, बिटिया की शादी में खर्च कर दिए थे। अब तो पेंशन आती थी, जैसे तैसे उसमें गुजारा करते थे। बिटिया के 30 त्योहार गर्मी की छुट्टियों में आना, सारा खर्चा हम करते थे। एक बार बेटे को कहा था, कुछ पैसे भेज दिया कर। क्या मम्मी, आप भी, अभी तुम किराए पर रहते हैं, अपना फ्लैट लेना है, आगे बच्चे होंगे, उनके लिए सेविंग करनी है, मैं कहाँ से भेजूँ। उसके बाद अलका जी ने कभी नहीं कहा। बेटिया भी अपने ससुराल में रस बस गई। 1 साल की गुड़िया है, उसके इस बार के छुट्टियों में नहीं आ पाई। उसकी सासू माँ की तबीयत खराब थी। दोनों पति पत्नी हलवाई की दुकान तक पहुँचे तो उन्होंने कहने लगा, अंकल जी आप अंदर बैठ जाइए, आप से बाहर खड़े होकर खाया नहीं जाएगा। तब वह दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। अलका जी बोली, बड़े ही स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं, तभी इतनी भीड़ है। तो अखिलेश जी कहने लगे, नहीं, यह कॉलेज के बच्चे हैं जो पीजी लेकर रहते हैं। आसपास कम ही दुकानें हैं, इसलिए बच्चे यहाँ आते हैं। इतने में एक बच्चे का फ़ोन बज उठा। वह अपनी मम्मी से कह रहा था, हाँ मम्मी, घर का खाना ही खाता हूँ, बाजार का नहीं खाता, अब चिंता ना करो। फ़ोन कटने के बाद अपने दोस्त को कहता है, मम्मी को पता चल गया हम छोटे भटूरे वगैरह खाते हैं तो चिंता करेंगे। दोनों पति पत्नी खा पी कर अपने घर वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेड आकर सफाई कर जाती है। विमला जी अपने पति से कहती हैं, आजकल बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कितना बर्डन रहता है और उस पर बाहर का खाना, बच्चे कितना परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो पोस्ट खाना चाहिए है तो सही, पर क्या करें, बच्चों को पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना ही पड़ता है। 3-4 दिन बाद यह फिर से अपने पति से कहती हैं, सुनिए, हाँ जी सुनाइए, क्या आप भी पूरा दिन मजाक करते रहते हैं। चलो मैं नहीं बात करती आपसे, अब ध्यान से सुनो, सुनाओ। मैं सोच रही थी, ऊपर दोनों बच्चों के कमरे और गेस्ट रूम सब ऐसे ही पड़ा है, क्यों नहीं, क्यों नहीं है, किराए पर चढ़ा देते हैं, कुछ आमदनी हो जाएगी और बच्चों के साथ हमारा दिल भी लग जाएगा। बात तो ठीक है और काम बहुत बढ़ जाएगा, वह मैं मेड से बात कर लूँगी। ठीक है, मैं कारपेंटर को बुलाता हूँ, फिर वह 2 कमरों में 2 बेड और एक कमरे में 3 बेड, उनके साथ एक एक अलमारी बनवा देते हैं, सेट कर देते हैं और बाहर पोस्टर लगा देते हैं। 2 दिन बाद जो बच्चे आते हैं, अंकल जी क्या आपने पीजी बना रखा है, हाँ बेटा अंदर आओ, क्या किराया है। अंकल जी बेटा खाने के साथ लोगे या खाली कमरा, अगर खाना भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है बेटा, और वह दोनों को चार्ज बता देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर 7 बेड भर जाते हैं। बच्चों के साथ रौनक बनी रहने लगी। एक लड़का बोला, आंटी क्या और बच्चों को भी खाना मिल सकता है। हाँ बेटा, 100 रुपये एक थाली के। उसके बाद तो इतना काम बढ़ गया कि 2 हेल्पर रखने पड़े। अखिलेश जी सब्जी वाले को बोल देते, वह घर पर ही दे जाता। इतने क्वांटिटी लेने पर रेट भी सही मिलता है। परचून वाला भी घर पर ही डिलीवरी दे देता। बच्चे भी इन दोनों
की खूब इज्जत करते थे। कहते आंटी मेरी मम्मी आपको धन्यवाद कर रही थी कि उनकी वजह से हमारी चिंता दूर हो गई। एक दिन एक लड़के की मम्मी बोली बच्चे घर से इतनी दूर हैं पर आप लोगों के साथ है, हम भी बेफिक्र हो गए। अब आशा जी ने भी बेटे के नाम का संतोष कर लिया था। जैसे पंछी अपने बच्चों को पंख आने पर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देते हैं, वैसे ही हमने भी बच्चों से आशा करना छोड़ दिया है। वह अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।